और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। जहां बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है विमान। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है। तो बड़ा ये हादसा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो गया। जिस प्लेन में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, तो महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है कि बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया अचानक ही विमान। और देखिए, इस पर जैसे जैसे अपडेट सामने आएगी HNN पर आपको मिलती रहेगी, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा ये विमान हादसा सामने आया है, जिस प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। और देखिए, किसी कार्यक्रम के लिए वो जा रहे थे, इस दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और बताया जा रहा है कि लैंड करने वाला था प्लेन, लेकिन इसी दौरान क्रैश हो गया। और इस वजह से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी देखिए अभी जुटाई जा रही। तस्वीरें देखिए सामने आ गई है, साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा विमान हादसा हुआ है। उसके बाद विमान में आग लगी है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच गए हैं, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। और देखिए, इस बीच ये तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार उसमें सवार थे, उनका प्लेन था, कार्यक्रम के लिए वो जा रहे थे और इस दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है लैंडिंग के वक्त। और देखिए, जहां पर क्रैश हुआ है आप देखेंगे कि कैसा वो इलाका है और वहां पर जंगल समझा जा रहा है, वहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। और देखिए, आग लगी है उसके बाद, तो लोग वहां पर पहुंचे हैं मदद के लिए, साथ ही जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। तो फिलहाल स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, क्या अजीत पवार सुरक्षित हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। सबके जहन में ये सवाल है, चिंता है कि आखिर डिप्टी सीएम के अजीत पवार कार्यक्रम में जा रहे थे और इसी दौरान उनका। बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा हादसा हुआ है और लगातार इस हादसे पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, जहां इस हादसे में डिप्टी सीएम, क्योंकि अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे और वो प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि लैंड करते वक्त यह हादसा हुआ और ये प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद की जो तस्वीरें आई वो बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि अभी तक जो अपडेट मिली है, मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, सुरक्षा बल भी वहां पर पहुंच चुका है। और लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर इस हादसे में कौन कौन लोग सवार थे और क्या अजीत पवार सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम का ओहदा और साथ ही साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता, और ऐसे में ये हादसे का शिकार हुआ है क्योंकि विमान, और उस विमान में वो सवार थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि बारामती वो जा रहे थे, लेकिन इस दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ है। तो तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि हादसा भयानक लग रहा है। इस तस्वीरों के जरिए ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए, महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा ये हादसा और इसकी ये तस्वीरें। तो लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हुआ है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि पल पल की अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हादसा भयानक है। देखिए, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें डराने वाली है। अभी भी धुएं का जो गुब्बार है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। आप कयास लगाइए कि ठीक आधे घंटे पहले जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस समय आग की एक बड़ी लपट जो कि वहां से निकली थी, यानी जहां पर ये हादसा हुआ था, बड़ा जो विमान था। दूसरी सबसे अहम बात कि आसपास के जो लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि जो आग लगी थी वो भयानक तरीके से थी। तीसरी अहम बात यह है कि जब इसे लैंडिंग करने की कोशिश की जा रही थी तभी ये हादसा हुआ है। चौथी अहम बात कि कई लोग इस बात को मानते हैं कि उस समय अजीत पवार के सहित 4 अन्य जो लीडर थे उस विमान में मौजूद हैं। पांचवी अहम बात की जो चुनाव है, जिला परिषद के जो चुनाव है वो 5 फरवरी को महाराष्ट्र में होने हैं
इसी चुनाव के प्रचार संबंधी वो बारामती में जा रहे थे, जहां पर उनकी कई सारी रैलियां, कई सारे कार्यक्रम जो थे वो पुनर्निर्धारित थे। सातवीं अहम बात, ये जो प्राइवेट प्लेन था, ये प्राइवेट दरअसल प्लेन एक निजी कंपनी का था। अब आठवीं अहम बात, अब देखना ये होगा कि किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ है। नौवीं अहम बात, लोग इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस हादसे में अजीत पवार जो हो वो सुरक्षित बचे रहें। 10वीं अहम बात, महाराष्ट्र के कई बड़े नेता, कई बड़े टॉप लीडर्स जो हैं, चाहे वो मंत्री परिषद में हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे दूसरी पार्टियों के हो, वो उस तरफ यानी दुर्घटना के स्थल की तरफ निकल चुके हैं। और बहुत आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है बारामती विमान हादसे से जुड़ी हुई, जो कि अपने दर्शकों को बता दें, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन, डीजीसीए की ओर से ये जानकारी दी गई है। जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, डीजीसीए की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो देखिए, अभी जिस हादसे का हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इस प्लेन में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, और ऐसे में डीजीसीए ये बात कह रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें से एक नाम डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी है। तो देखिए, दुखद ये हादसा, और जिस अनहोनी का डर था वो फिलहाल सच साबित हुई है, क्योंकि डीजीसीए की ओर से ये जानकारी अभी दी गई है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। कुल संख्या जो अभी बताई जा रही है इस प्लेन क्रैश के बाद, जो सबसे पहली जानकारी और जो सबसे पहला आंकड़ा है वो सामने आया है डीजीसीए की ओर से, और बताया जा रहा है कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें से एक नाम डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी है। तो दुखद ये हादसा, और जहन में सबके यही सवाल था कि आखिर क्या अजीत पवार सुरक्षित होंगे। लेकिन दुखद ये खबर कि डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है, डीजीसीए की ओर से ये जानकारी सामने रखी गई है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ। और देखिए, भयानक तस्वीरों के बीच सभी को इस अनहोनी की आशंका थी और वो सही साबित हुई है। डीजीसीए की ओर से जो जानकारी अभी तक मिली है उस हिसाब से तो बारामती विमान हादसे में ये बड़ी खबर आपको बता दे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हुआ है। लगातार हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, देखिए, लगातार यही आशंका थी और यही डर सबके जहन में था, क्योंकि हादसा बहुत ज्यादा भयानक था, बचना मुश्किल था। और डीजीसीए की ओर से जानकारी दी गई है कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें नाम अजीत पवार का भी है। देखिए, जाहिर तौर पर ये बेहद दुखद हादसा है, और ये हादसा ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, ये सिर्फ ना महायुति के लिए, एनसीपी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए ये बेहद दुखद हादसा है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की इस हादसे में अब मौत हो चुकी है। लोग इसी बात की प्रार्थना कर रहे थे कि कम से कम इस हादसे से अजीत पवार और उनके साथ जो प्लेन में 5 अन्य लोग हैं जो मौजूद थे वो बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। डीजीसीए की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है कि इस हादसे में कोई नहीं। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ, क्या टेक्निकल वजह थी कि अचानक ये जो प्लेन था इसे नीचे की तरफ लैंड कराना पड़ा, खेतों में लैंड कराना पड़ा, क्या कोई टेक्निकल खामी थी? अब देखना ये भी होगा कि जो ब्लैक बॉक्स बरामद होता है। लौट रही हूँ, इस बीच एनसीपी के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी। संजय जी, देखिए, दुखद ये खबर सामने आ रही है, बड़ा हादसा होता है और इसमें अजीत पवार का निधन, डीजीसीए की ओर से ये जानकारी। संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जैसे अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और पार्थ पवार जी से मेरे को मिलना था, जो अजीत पवार जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनको मेरी मीटिंग थी अभी दिल्ली के अंदर में, वो दिल्ली में ही थे। तो जाते जाते जैसे मैं तैयार होने लगा तो मेरे को टीवी के माध्यम से पता लगा कि दादा का प्लेन क्रैश हो गया। और ये बड़ा दुखद घटना है, हमारे लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए और पार्टी के लिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ता अजीत दादा पवार से प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनका कार्य करने की शैली मैंने देखी। मैं पिछले 26 वर्षों से पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं और ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो आया हूं वो दादा की और प्रफुल्ल पटेल जी की देन है। और मैं अक्सर
उनसे बात विचार करता था और कल भी मेरी बहुत सारी बातें हुई संगठन को लेकर। पार्थ पवार जी से हमने एक रोड मैप भी तैयार किया, लेकिन आज सुबह ये दुखद घटना मिली। ये बड़ा दुख है, दर्द है, और बस मैं क्या बयां करूं इसके लिए। बिल्कुल, देखिए इस देश को जरूरत थी अजीत पवार जैसे नेता की अपूर्णीय क्षति, ये वाकई और दुखद ये हादसा। हर कोई मौन है क्योंकि शब्द नहीं है इस हादसे के बाद। जिस तरीके से खबर मिली, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दादा की कार्य करने की जो शैली थी वो बहुत अलग थी। वो 18 घंटे काम करते थे, सवेरे 6 बजे उठ के 7 बजे वो लाइन पे और पब्लिक से मिलना चालू करते थे। ऐसा नेता देश में नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अजीत पवार जी के साथ काम करता हूं, मैं उनका कार्य करता हूं, लेकिन उनके कार्य करने की शैली एक मशीन की तरह थी। जो मशीन एक बार चालू हो जाती है तो अपना कार्य खत्म करने के बाद ही वो आराम करते हैं। आराम उनकी डिक्शनरी में नहीं शब्द था। वो इतना कार्य करते थे, वो दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे। बिल्कुल, देखिए और उनका ऐसे चले जाना किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वाकई दुखद ये खबर। ठीक है संजय जी, शुक्रिया आपका। और देखिए लगातार इस संबंध में अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।